नाजरीन, आपको याद होगा कि हुकूमत ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को पिछले साल जुलाई में मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% तक इजाफे की इजाज़त दी थी। इससे पहले 2018 में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में 15% तक इजाफा किया था। आखिर दवाइयों की कीमतों में बेबहा इजाफे की असल वजह क्या है और इसके पीछे कौन सा माफिया है? आज की इस वीडियो में हम आपको चंद हकाइक बताएंगे। नाजरीन, माजी में वक्तन फवक्तन अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहा है, जिसके बाद गरीब लोगों के लिए बीमारी की दवाइयाँ लेना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। एक तरफ जहां आजकल दवाइयों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, वहीं दवा साज कंपनियों का कहना है कि खाम माल की कीमत में इजाफे की वजह से वो कम कीमत पर दवाएं नहीं बना सकती। जिन दवाओं की कीमतों में इजाफा किया जाता है वो हार्डशिप केस में आती हैं, यानी ऐसी अद्वियात जिनकी कीमतें तो बहुत कम हैं मगर इनके खाम माल की कीमतों में इजाफे के बाइस दवा साज कंपनियां अब इन्हें मजीद तैयार नहीं कर सकती, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सिर्फ उन अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी जाती है कि जिनकी मार्केट में किल्लत पैदा हो जाए। पाकिस्तान में कई मकामी अद्वियात साज इदारों ने कम कीमतों पर फ़रोख्त के नुकसान की वजह से अद्वियात की पैदावार तक रोक दी हैं और उन कंपनियों का कहना था कि इन अद्वियात में से ज़्यादातर की कीमतें एक अशरे से नहीं बढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से 94 मैन्युफैक्चरर्स ने उन्हें बनाना ही छोड़ दिया था, जिसके बाद मार्केट में उनकी किल्लत हो गई। जिसका साफ मतलब ये है कि जब ये अद्वियात मार्केट में दस्तयाब नहीं होती तो मरीज़ गैर मुल्की मगर महंगी और स्मगल शुदा अद्वियात ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये भी एक हकीकत है कि हमारी हुकूमत ताकत के ज़रिए अद्वियात की मार्केट में दस्तयाबी यकीनी नहीं बना सकती, क्योंकि कीमतों में कमी के लिए दबाव डाला जाए तो अद्वियात बनाने वाले पैदावार रोकने के कई तरीके अपना लेते हैं। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में अद्वियात साजी में बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है और पाकिस्तान की ये हालत है कि यहाँ ये तहकीक ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में दवाइयाँ इसलिए भी महंगी होती चली जा रही हैं कि यहाँ बनने वाली अद्वियात का तकरीबन सारा खाम माल हमें दरामद करना पड़ता है, जिसकी लागत डॉलर की कदर से जुड़ी होती है। पाकिस्तान में डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से गैर मुल्की कंपनियों के साथ मुल्की कंपनियों के कारोबार पर भी असर पड़ता है। दवाइयों की कीमतों से मुतल्लिक 2018 में बनने वाली पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी दवाई की कीमत बढ़ाना मकसूद हो तो उसे हार्डशिप केस कहा जाता है, जिसके लिए एक प्रोसेसिंग बोर्ड भी मौजूद है जो कीमतों का जायजा लेता है, जिसके बाद इसे पॉलिसी बोर्ड में भेज दिया जाता है। फिर काबीना उसका फैसला करती है। अगर पाकिस्तान में सस्ती दवाइयों की कीमतों में जो जायज़ इजाफा है उसकी इजाज़त दे दी जाए तो आवाम महंगी और गैर मुल्की अद्वियात ख़रीदने पर मजबूर नहीं होगी। और अगर एक दवाई 2 रुपए में बनती है और उसके खाम माल की कीमत में इजाफा हो जाए तो वो हुकूमत को बता सकते हैं कि ये दवाई अब 3 रुपए में बनेगी। महकमा सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त मकामी अद्विया साज कंपनियों की तादाद 775 के लगभग है, जबकि 24 गैर मुल्की कंपनियां भी यहाँ काम कर रही हैं। इन मकामी अद्विया साज कंपनियों में से तकरीबन 100 कंपनियां मकामी कंपनियों की पैदावार का तकरीबन 97% हिस्सा पैदा करती हैं, जबकि बाकी 6 से 50% कंपनियों का इस पैदावार में हिस्सा सिर्फ 3% है। इस हवाले से पाकिस्तान की मार्केट तकरीबन 3 अरब डॉलर की बनती है, जिसका 99% हिस्सा मकामी अद्विया साज कंपनियां ही पूरा कर लेती हैं। पाकिस्तान दुनिया के 40 मुल्कों को 300 मिलियन अमरीकी डॉलर सालाना की अद्वियात बरामद करता है। अद्वियात साजी का ज़्यादातर खाम माल बैरून मुल्क से आता है, जिसकी अदायगी डॉलर में की जाती है। डॉलर की कीमत पहले 100 से 150 रुपए तक गई, जो अब 170 के करीब भी पहुंच सकती है। और ऐसे में पाकिस्तानी गरीब आवाम का मजीद मसाइल में घिरना यकीनी हो जाएगा।